प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दान शब्द, इसको मुस्लिम विधि में हिब्बा कहते हैं, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हिब्बा क्या होता है, हिब्बा के लिए कौन पक्षकार सक्षम होते हैं, और एक वैध हिब्बा मुस्लिम विधि के अनुसार एक दान के लिए किन किन शर्तों की पालना करना आवश्यक होता है। इन तमाम चीज़ों पर आज हम इस लेक्चर के माध्यम से विवेचना करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, हिब्बा की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि दान संपत्ति का एक ट्रांसफ़र है, हस्तांतरण है, जो तत्काल दाता से अदाता को बिना प्रतिफल के होता है, तथा दूसरा पक्षकार जिसको हम दान ग्रहीता कहते हैं, अदाता कहते हैं, उस दान को बिना प्रतिफल के तुरंत स्वीकार कर लेता है। तो ऐसे ट्रांसफ़र, ऐसे अंतरण संपत्ति का जो होता है, जिसमें प्रतिफल का अभाव होता है, स्वेच्छा से होता है, सक्षम दानदाता के द्वारा किया गया हो, तो ऐसे अंतरण को हम हिब्बा या दान कहते हैं। इसकी परिभाषा को हेदाये की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हेदाये ने कहा है, यूरिस्ट हेदाये ने बताया है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को बिना किसी विनिमय बदले के किया गया संपत्ति का अंतरण, जिसमें प्रतिफल का भी अभाव होता है, अर्थात प्रतिफल नहीं होता है, बिना प्रतिफल के स्वेच्छा से दानदाता के द्वारा अदाता को दिया जाता है, संपत्ति का अंतरण किया जाता है, तथा अदाता के द्वारा उसको तुरंत प्रभाव से स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता हो। ऐसे संपत्ति के अंतरण को, हस्तांतरण को दान की परिभाषा के रूप में जाना जाता है। फैजी की दृष्टिकोण से इसको हम परिभाषित करें, फैजी ने इसको अपने शब्दों में अलग अंदाज से अभिव्यक्त किया है। हिब्बा संपत्ति का कॉर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी, इसका मतलब उसको भौतिक स्वरूप का तत्काल, बिना शर्त, बिना प्रतिफल के हस्तांतरण होता है, अर्थात दान में स्वामित्व का अंतरण दानदाता से अदाता में होना आवश्यक है। साथ ही साथ दानदाता के द्वारा अपनी स्वेच्छा से बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त किए हुए अदाता को प्रदान करना, स्वामित्व का अंतरण करना ही दान कहलाता है। यहाँ पर यह भी जानना अति आवश्यक है कि जिस प्रकार से संविदा में प्रस्तावना होती है, स्वीकृति होती है, संपत्ति का अंतरण होता है, प्रतिफल होता है, परंतु हिब्बा या दान में प्रस्ताव भी होता है, स्वीकृति होती है, संपत्ति का हस्तांतरण भी होता है, लेकिन प्रतिफल नहीं होता है। अर्थात इन तीनों औपचारिकताओं को पूरा करने पर ही दान वैध रूप से प्रभावी हो सकता है। जैसा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 123 के अंतर्गत भी दान को परिभाषित किया गया है, बताया गया है, उसकी आवश्यक शर्तें बताई गई है। लेकिन मुस्लिम विधि क्योंकि एक पारिवारिक विधि है, संपत्ति अंतरण अधिनियम एक सामान्य विधि है। संपत्ति अंतरण अधिनियम सभी समुदाय के व्यक्तियों पर लागू होती है, जबकि मुस्लिम विधि अर्थात हिब्बा यदि हम करना चाहते हैं, दो पक्षकार मुस्लिम पक्षकार है, तो हिब्बा केवल मुस्लिम विधि के अंतर्गत ही इसमें वर्णित शर्तों की पालना करके ही संभव हो पाएगा। अर्थात दान के पक्षकार को दान करने और दान स्वीकार करने की क्षमता। सबसे पहला हमारा जो बिंदु है कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, पक्षकारों की सक्षमता। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी, भारतीय संविदा अधिनियम में भी आपने पढ़ा है कि कोई भी संव्यवहार करने के लिए कानूनी तौर पर पक्षकारों को सक्षम होना चाहिए। सक्षमता का जो पैमाना है
वो कानून में वर्णित की गई शर्तों के अनुरूप होना चाहिए। अर्थात इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इन सब का विवेचन यदि हम करें तो सक्षमता का हमारा जो दायरा है, तात्पर्य है, अर्थात वो व्यक्ति जो आयु की दृष्टि से, अर्थात उसकी उम्र की दृष्टि से, जिसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो, उस व्यक्ति को हम वयस्क कहते हैं। और वयस्क व्यक्ति कानून की शर्तों के अनुसार संविदा करने या अन्य प्रकार के ट्रांजेक्शन करने के लिए सक्षम माना गया है। ये उम्र का पॉइंट है, उम्र आयु की दृष्टिकोण से है। लेकिन उम्र होना ही पर्याप्त नहीं है। कानून में ये भी वर्णित किया गया है कि उसे मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। अर्थात कोई भी संव्यवहार तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक पक्षकार की मानसिक स्थिति का अवलोकन स्पष्ट नहीं हो जाता है। मानसिक स्वस्थता का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति में कार्य करने, उसको समझने की क्षमता, अर्थात उसके लाभ, गुण, अवगुण, हित अहित का ज्ञान होना अति आवश्यक है। मोहरी बीवी धर्मदास घोष संविदा अधिनियम में भी आपने पढ़ा है कि एक अवयस्क व्यक्ति अपने संपत्ति का अलाइनेशन, हस्तांतरण, ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उससे उसके शोषण, लाभ की अपेक्षा उसका शोषण, संपत्ति का दुरुपयोग होने के अवसर ज़्यादा होते हैं। कोई भी व्यक्ति अवयस्क व्यक्ति को प्रलोभन देकर या अनुचित कार्य के माध्यम से संपत्ति वैन करने के लिए बाध्य कर सकता है। अतः मोहरी बीवी धर्मदास घोष में भी इस कारण से अवयस्क व्यक्ति के ट्रांजेक्शन को एबिनिशियो वाइड माना गया है, अर्थात शून्य माना गया है। दान के पक्षकारों को दान करने और दान स्वीकार करने की सक्षमता को हम भारतीय विकसित अधिनियम 1875 के अनुसार दो उम्र का हवाला, एक तो 18 वर्ष और एक 21 वर्ष वर्णित किया गया है। सामान्य तौर पर 18 वर्ष अपवादिक स्थिति में, अर्थात यदि उसके प्राकृतिक संरक्षक नहीं है बच्चे के और कोर्ट के द्वारा कोई संरक्षक नियुक्त किया गया है, तो उसकी वयस्कता अर्थात सक्षमता की उम्र 21 वर्ष मानी गई है। सामान्य तौर पर उम्र जो होती है संविदा अधिनियम के अंतर्गत या इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अनुसार वो 18 वर्ष ही होती है। लेकिन अपवादिक स्थितियों में इस उम्र को 21 वर्ष भी परिभाषित किया गया है। सेकंड उसका बताया है स्वस्थ चित्ता, साउंड माइंड। साउंड माइंड का अर्थ मैंने अभी आपको वर्णित किया कि उसमें कार्य करने, वो कार्य की प्रवृत्ति को समझने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, तभी हम उसको साउंड माइंड के अंतर्गत मानते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे मृगी का दौरा होना या अन्य कारण से कुछ क्षणिक के लिए व्यक्ति अनकॉन्शियस, बेहोश अवस्था में, अचेत अवस्था में हो जाता है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में स्वस्थ चित्त का तात्पर्य, यदि उसमें वो दौरा नहीं आ रहा है और अभी उसकी स्थिति सामान्य है और सामान्य स्थिति में जो कोई कार्य करता है तो उसको स्वस्थ चित्त व्यक्ति ही माना जाएगा। लेकिन उसमें कोई दौरा आ रहा है, अनकॉन्शियस माइंड है, उस दौरान यदि उस व्यक्ति से कुछ संव्यवहार कराया जाता है तो ये माना जाता है कि इस प्रकार के संव्यवहार को चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो सामान्य तौर पर शर्तों के अनुरूप ट्रांजेक्शन नहीं माना गया है। थर्ड इसकी कंडीशन है स्वतंत्र इच्छा। संविदा अधिनियम में भी हमने पढ़ा है कि कोई भी एग्रीमेंट या करार, कोई भी संविदा
तब तक प्रभावी नहीं होती है जब तक अधिनियम की धारा 13-14 से लेकर 20 तक जो शर्तें आपको बताई गई है कि कोई भी कार्य व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए। सहमति एवं स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति का तात्पर्य ही होता है उस व्यक्ति के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया गया हो, उसका उत्पीड़न करने का प्रयास नहीं किया गया हो, उसको कोई प्रलोभन नहीं दिया गया हो, उस पर कोई प्रभावी व्यक्तियों के द्वारा अनड्यू इन्फ्लुएंस असम्यक प्रभाव नहीं डाला गया हो, अर्थात उस व्यक्ति को कार्य करने की, निर्णय लेने की अपनी स्वेच्छा से पूर्ण स्वतंत्रता मान हो, ऐसा वातावरण होने पर ही ये माना जाता है कि उस व्यक्ति ने अपनी इच्छा से वो कार्य संपादित किया है। यदि संविदा अधिनियम की धारा 14 से लेकर 20 तक कोई भी कारक उसकी सहमति को प्रभावित करता है तो उस सहमति को हम स्वतंत्र सहमति नहीं कहेंगे। अतः हिब्बा करने के लिए भी दानदाता का सक्षम होना चाहिए और उसकी स्वीकृति होनी चाहिए और स्वीकृति स्वतंत्र होनी चाहिए। दान की विषय वस्तु क्या हो सकती है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि हिब्बा किन विषय वस्तु का किया जा सकता है। इससे पहले हमें भी जानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी ही संपत्ति के स्वामित्व का, अर्थात जिस संपत्ति में उसका स्वामित्व हो, या अपवादिक स्थितियों में उसको उस कार्य करने के लिए विधिक रूप से अधिकृत किया गया हो, तभी वह उस संपत्ति को दान में दे सकता है। कोई भी व्यक्ति, सामान्य इसमें मैगजिम भी है, कहावत भी है कि कोई भी व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ स्वामित्व, अपने स्वयं में निहित स्वामित्व से ज़्यादा किसी अन्य व्यक्ति को स्वामित्व प्रदान नहीं कर सकता। नेमोडट कोनन हैबिट जिसे हम कहते हैं, अर्थात वही व्यक्ति दान दे सकता है जिसमें संपत्ति का स्वामित्व निहित हो या अन्य प्रकार से अपवादिक स्थितियों में उसे उस कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो। इस प्रकार प्रत्येक मुस्लिम जो वैश्य स्वस्थ चित्त हो वो दान करने की क्षमता रखता है। एक औरत दान के संबंध में उतना ही अधिकार रखती है जितना एक पुरुष, अर्थात महिला और पुरुष दोनों ही दान करने के योग्य माना गया है। सामान्य तौर पर यह माना गया है, इसमें हम एक केस लॉ का भी यदि स्टडी करें, हुसैनी बाई जोहरा बाई, तो हुसैनी बाई बनाम जोहरी बाई AIR 1960 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये केस है। इसमें इस बात को स्पष्ट रूप से निर्णित किया गया है कि कार्य की प्रवृत्ति को दानदाता द्वारा स्पष्ट रूप से समझा गया हो। यदि उसकी सहमति किसी फ्रॉड के माध्यम से प्राप्त की है तो वह दान प्रभावी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से कहा गया कि दान दिवालिया व्यक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य यदि अपने ऋणदाताओं को धोखा देना है, उनको दान उस ऋण से वंचित करना है, तो इस कारण से इस प्रकार का दान भी प्रभावी नहीं माना गया है, शून्य करने माना गया है। मर्जुल मौत का तात्पर्य होता है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु शैय्या पर है, मृत्यु उसके अति निकट है, तो ऐसा व्यक्ति भी दान नहीं कर सकता या एक निश्चित सीमा तक 1/3 भाग तक संपूर्ण संपत्ति का 1/3 भाग ही दान करेगा, और उससे ज़्यादा वो यदि दान करना चाहता है तो उस पर उत्तराधिकारी के पक्ष में ही कर सकता है। दान को दान ग्रहीता के द्वारा एक ही समव्यवहार अर्थात स्वीकार किया जाना भी आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामित्व रखने की क्षमता रखता है वो दान ग्रहीता हो सकता है।
अर्थात जिसमें स्वामित्व निहित किया जा सकता हो वो व्यक्ति ही दान ग्रहीता हो सकता है। अवयस्क एवं पागल व्यक्ति को दिए गए दान में संपत्ति का कब्जा ऐसे व्यक्तियों के वैध संरक्षक को दिया जाना चाहिए। यदि दान ग्रहीता किसी कारण से अक्षम है तो उसका वैध जो गार्जियन होगा उसकी तरफ से उसको दान दिया जा सकता है। दान की विषय वस्तु क्या हो सकती है? अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम में ये वर्णित किया गया है कि ऐसी संपत्ति जिसको अधिनियम में संपत्ति के रूप में वर्णित किया गया हो, जिस पर स्वामित्व अंतरण किया जा सकता हो, उसको दान के रूप में दिया जा सकता है। कोई भी वस्तु जिस पर स्वामित्व स्थापित किया जा सके दान की विषय वस्तु मानी जा सकती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हिब्बा की विषय वस्तु हो सकती है वस्तु माल शब्द के अर्थ में आती है जिस पर कब्जा किया जा सकता हो, शारीरिक नियंत्रण रखा जा सकता हो, संपत्ति के अमूर्त अधिकार मूर्त संपत्ति की तरह हिब्बा की विषय वस्तु हो सकती है। अर्थात ऋण, अभियोज्य दावे या अमूर्त संपत्ति का दान किया जा सकता है। तो एक विशेष परिस्थितियाँ, विशेष शर्तें इनका दान के लिए पालन किया जाना आवश्यक है। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शेष बातों को विवेचित करेंगे। थैंक यू।